भारत का पड़ोसी देश है, तो मालदीव यहाँ पे जगह करेक्ट आंसर। मालदीव जो आपका भारत का पड़ोसी देश है। का सेट नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 48 सेट में ये एग्जाम हुआ है, और आज हम एमटीएस का ये सेट एमटीएस का जो एग्जाम है 2022 में हुआ है, और इसके पहले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बता दूं कि आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इन प्रीवियस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स है एसएससी के रिगार्डिंग, और बहुत सारे पीडीएफ है जो आपको हेल्पफुल मिल सकता है एसएससी एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, तो संतूर वाद से जुड़े हुए हैं। तो शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है आपका संतूर वादक से है। तो शिव कुमार शर्मा जो का नाम जो है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, तो संतूर वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर सितार वादक नाम करें तो सितार से कौन संबंधित है, तो सितार से आपके पंडित रविशंकर हैं। तो शिव कुमार शर्मा हो गया आपका संतूर वादक, और पंडित रविशंकर हो गया आपके सितार वादक। जाकिर हुसैन का नाम पूछेगा तो वो आ गया तबला वादक। अल्लाह रखा भी आ जाएगा आपका तबला वादक में, अल्लाह रखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, तो आपका चाक पाउडर इसका अघुलनशील है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो आपका पानी में अघुलनशील होता है, तो चाक पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम CaCO3 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो ये क्या आपका पशुपालन और डेयरी विभाग ने। तो भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू किया गया है, यानी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो बगीचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तब बगीचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगीचा हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यहाँ पे कहा जाता है। बाकी तालाब, झील और जंगल जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है, तो आपका 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे हैं। तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है, तो ये है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, इसको T18 के नाम से जानते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है, तो ये आप चलती है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट किया गया था। तो सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए कौन सा योजना स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना का स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, उनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था, तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिन्हें स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, उनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था, तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, तो सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, तो सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट जो हो जाएगा आपका, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम के बारे में कह सकते हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट है, सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो ये जो आपका आग्नेय चट्टान इनमें से कौन है, तो आपका बासाल्ट इसका आग्नेय चट्टान हो जाएगा, यानी आसितासम जो आपका बासाल्ट जो आपका आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है, तो बेल्जियम ने जीता है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस टीम ने जीता है, तो बेल्जियम ने जीता है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन जिल-ए-इलाही
की उपाधि धारण करता है? तो गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन जो है, जिनका टाइम लाइन है आपका 1265 से 1286 तक है, उसने जो है आपका जील इलाही की उपाधि धारण करता है, जील इलाही का बलबन। व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। व्यपगत का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सीताराम येचुरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक हैं सीताराम येचुरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिसी नृत्य शैली जो आपका मूल रूप से किस राज्य से है? तो ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा नृत्य से। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं? तो आपके महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर हम टोटल बात करते हैं, टोटल 6 स्टेट है जहाँ पे 2 सदन होते हैं। तो जैसे देख लीजिए, आपका यूपी का बिहार से, महाराष्ट्र का कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना से, ये 6 राज्य जो है आपका यहाँ पे 2 सदन होते हैं। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। नेक्स्ट है, ऐहोल क्या जो थी चालुक्यों की राजधानी थी? ऐहोल जो थी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। नेक्स्ट है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव जो है भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो शास्त्रीय डांस के लिए दिया गया था। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये थे आपके क्षत्रिय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।